ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। स्वयं के कमजोर संकल्पों के प्रभाव से ग्रस्त अर्जुन को निराकार परमात्मा ने प्रभाव मुक्त स्थिति का शस्त्र प्रदान किया। आइए हम सभी अर्जुन रूपी आत्माएं इसे सुने और आत्मसात करें। 13वां शस्त्र प्रभाव मुक्त। हे अर्जुन, प्रभाव मुक्त अवस्था वह है जिसमें बाह्य परिस्थिति, व्यक्ति, वातावरण, वृत्ति, वाइब्रेशन यह सब परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन तेरा अंतर्मन इनके प्रभाव के वश परिवर्तन न होने पाए। क्या ऐसा हो सकता है प्रभु कि मैं इन सब से प्रभाव मुक्त रहूं? हे वत्स, संबंध संपर्क वाले कितना ही तेरा तिरस्कार करे, ताना कसे, आत्मा कितना ही अत्याचार करे, सगे संबंधी साथ छोड़ दे, पर तू ज्ञान के शस्त्र जो मैं तुझे दे रहा हूं उसे मत छोड़ना, प्रयोग में लाना। इसके लिए इस ज्ञान शस्त्र को बुद्धि में संभाल अर्जुन। यह सब आत्माएं तेरे आत्मा भाई तेरे विकारों के दागों को साफ कर रहे हैं, क्योंकि प्रभाव मुक्त का अर्थ ही है किसी भी बाह्य बातों का मन पर असर न होना, हलचल रहित स्थिति में रहना, एक रस स्थिति में रहना। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए तुझे साफ करने के लिए सहयोग दे रहे हैं वत्स, प्रभाव मुक्त बना रहे हैं।
प्रभाव मुक्त का अर्थ हुआ किसी भी बाह्य बातों का मन पर असर न होना, हलचल रहित स्थिति में रहना, एक रस स्थिति में रहना। मैं किसी भी बातों या परिस्थिति या व्यक्ति के प्रभाव से मुक्त रहूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा प्रभु? चाहे बात कैसी भी हो, हे अर्जुन, तू प्रभाव मुक्त रहते हुए निर्णय करना, क्योंकि ड्रामा की हर सीन तुझे सही और गलत चुनने की पूरी छूट देगी, क्योंकि तू स्वतंत्र है। इसलिए स्वतंत्रता से चुनाव करने का अवसर ड्रामा भी तुझे देगी। अपनी इच्छा और विकारों के वशीभूत निर्णय ले लेने से तू कभी भी प्रभाव मुक्त नहीं बन सकता। जो आत्मा अपनी ही इच्छा के प्रभाव में है, वशीभूत है, वो प्रभाव मुक्त कैसे बन सकती है? जरा विचार कर। स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार जैसा है वैसा ही स्वीकार कर, स्वीकार कर। स्वीकार है, 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 स्वीकार है। जीवन है खट्टा मीठा और कभी तो है ये तीखा। जीवन है कड़वा कड़वा और कभी तो है ये फीका। मैंने सरल सा नियम ये सीखा है, मिले जो उसमें खुश रहना है, मुस्कुरा के कहना है। स्वीकार है, 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 स्वीकार है। हे अर्जुन, इसे ही कहेंगे पुरुषार्थ। स्वीकार करने का अर्थ ही है प्रभाव मुक्त। ध्यान से सुन अर्जुन, स्वीकार करने का अर्थ ही है प्रभाव मुक्त। इस तरह आत्माओं से तो प्रभाव मुक्त बनना ही है, परंतु इस शरीर के प्रभावों से भी मुक्त। यह शरीर कितना भी अत्याचार करे, तुझ आत्मा को इस शरीर से
निकलना भी पड़े, लेकिन तेरी अवस्था प्रभाव मुक्त हो। पुरुषार्थ के दौरान ड्रामा तुझे संपन्न बनाने के लिए घड़ी घड़ी तेरी परीक्षा लेगा, परंतु यदि इन परीक्षाओं से गुजरते हुए तूने फील किया तो फीलिंग में आना यानी परीक्षा में फेल हो जाना। जब भी तू धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए, इस श्रीमत का पालन करेगा तो सगे संबंधियों से, परिवार के सदस्यों से तथा अन्य आत्माओं से तरह तरह की बाधाएं और विरोध आने की संभावना हो सकती है, परंतु तुझे ज्ञान की सत्य समझ होनी चाहिए कि वो सब तेरे साथ हिसाब किताब होने के कारण ऐसा कर रहे हैं। यह तूने ही बनाए हैं और तुझे ही ठीक करना होगा। हे अर्जुन, वो बेचारे अज्ञानतावश यह समझ नहीं पा रहे हैं कि तू अपनी अविनाशी खुशी की राह पर चल रहा है। इतना ही नहीं, तू उनको भी दुख की राह पर चलने से मुक्त कर रहा है। वो तो मोह के वश हैं, उनको तो तुझे इस मोह के डर से भी मुक्त करना है। यह तू कैसे करेगा? जब तू अप्रभावित रहेगा तभी तो उनकी भी डर और मोह से मुक्ति होगी। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हे मधुसूदन, ये शरीर जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसके प्रभाव से कैसे मुक्त रहूं? हे पार्थ, तू शरीर से जुड़ा हुआ होते हुए भी इससे बंधा हुआ नहीं है। तू तो मुक्त स्वतंत्र आत्मा है, इसलिए इसके प्रभाव से मुक्त रहना तेरे लिए कोई
बड़ी बात नहीं है। आत्मा का निवास स्थान भी विनाशी है, तो शरीर का निवास स्थान भी विनाशी। दोनों ही स्थान छूटेंगे तो जरूर। तो ड्रामा सूचना दे रहा है कि एक एक कर सारे आधार टूटने हैं। ड्रामा तो तुझे मजबूत बना रही है, एक ही बार में कड़ी परिस्थितियां नहीं देती। तेरी क्षमता अनुसार देगी। तुझे भी नहीं पता कि तेरी क्षमता कितनी है, वो भी तुझे ड्रामा ही बताती है। हे अर्जुन, तुझे अलग अलग परिस्थितियों से गुजार कर, अर्थात छोटे छोटे टेस्ट लेगी, फिर आएगा तेरा अंतिम प्रश्न पत्र, अर्थात शरीर के प्रश्न। हे नाथ, मैं किन किन बातों से प्रभाव मुक्त रहूं? हे अर्जुन, आत्मा अपने जीवन काल में 3 चीजों से कर्मों द्वारा जुड़ी हुई है, जिससे उसे प्रभाव मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। पहली, अन्य आत्माओं के प्रभाव से मुक्त। दूसरी, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त। और तीसरी, मन के प्रभाव से भी मुक्त। प्रभावित होना आत्मा की हार है, क्योंकि इससे आत्मा की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और अप्रभावित अवस्था ही उसके जीत की अवस्था है, जो अब तुझे बनानी है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहें। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। दूसरी आत्माओं के साथ जो विकर्म तेरे द्वारा पिछले जन्मों में बने हैं, उन सब का रिटर्न अब तेरे सामने आएगा और आता ही रहेगा। मैं तुझे ज्ञान और योग के आधार से इतना मजबूत बना दूंगा जो आते हुए विकर्मों का प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकता। प्रभु, क्या मैं इतना शक्तिशाली बन सकता हूँ कि अपने कर्मों के प्रभाव से भी मुक्त हो जाऊं? हाँ अर्जुन, उनकी किसी तरह की प्रतिक्रिया का तेरे पर असर नहीं होगा। जब तेरे ऊपर उनकी प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, तब उनकी तरफ से तेरे ऊपर असर डालने वाले कर्म भी सारे बंद हो जाएंगे। इसे कहेंगे विकर्म का विनाश होना। लेकिन इस अवस्था को पाने के लिए पहले तुझे उनकी तरफ से आने वाली प्रतिक्रियाओं से प्रभाव मुक्त बनना होगा। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़, बहारों में मैं न कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़, बहारों में मैं न कभी डगमगाऊं, मैं न कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
उधर से पेपर भी एक नहीं आएंगे, अनेक हो सकते हैं। जब तुझ पर उनकी किसी बात का प्रभाव पड़ना बंद होगा तो उन्हों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर जरा विचार तो कर। हे अर्जुन, शुरू में तो उनके और ही ज्यादा उत्तेजित होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जब तू उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना बंद कर देता है और वही कर्म करता है जो श्रीमत के आधार पर तुझे करना है, तो उनका उत्तेजित होना बहुत ही स्वाभाविक है। उनकी यह उत्तेजना अल्पकाल की है, लेकिन यह उत्तेजना स्वाभाविक भी है, क्योंकि तूने ही उनको इतना अधिकार दिया था। अब तू परमात्मा के प्रति कर्तव्य निभाकर उनसे उन अधिकारों को वापस ले रहा है, और तूने ही अज्ञानता में उनके विकार को बढ़ाया है, तो उनका देह अभिमानवश प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है ना? और ऐसा होने से तेरे किसी श्रीमत वाले कर्म पर असर नहीं आना चाहिए। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वैसे भी जब भी तू उनसे प्रभावित हुआ है, तभी तूने श्रीमत के विपरीत कर्म किया और उनके कहे अनुसार कार्य किया है। प्रभावित होने के कारण तू भविष्य की बातों को सोच सोच कर अपना वर्तमान खराब कर लेता है। तेरी सोच सीमित हो जाती है और डर वाले संकल्प को सामने ले आता है, जैसे कि वो चिल्लाएंगे, 10 लोगों को बताएंगे, लोग क्या कहेंगे, यज्ञ में डिसर्विस करने के निमित्त बन जाएंगे, सामने वाले को दुखी और अशांत करने के निमित्त बन जाएंगे। इस तरह की सोच के बाद तू श्रीमत का उल्लंघन कर देता है। तू परमत और मनमत स्वीकार कर लेता है और अपना और उनका अकल्याण कर बैठता है। जितना यह स्पष्ट होगा, उतना तू प्रभाव मुक्त होगा।
हे नाथ, उनकी बातों को मानने पर मुझे मान सम्मान, प्रेम की प्राप्ति होती है। उसे कैसे छोड़ दूं? जबकि मैं श्रीमत पर चलता हूं तो मुझे उनका तिरस्कार मिलता है। हे अर्जुन, जो मान सम्मान की तू बात कर रहा है, वह सब तो अल्पकाल के लिए है। तू श्रीमत का पालन कर सदा काल का सम्मान प्राप्त कर सकता है। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। तेरी यह अप्रभावित अवस्था तेरे लिए और इस समूचे ब्रह्मांड के लिए वरदान है। इस युद्ध में तेरी यह अवस्था ही तेरे सदा काल विजयी बनने की उद्घोषणा करेगी। हे अर्जुन, उस प्रभाव मुक्त अवस्था की प्राप्तियां बहुत हैं। पहली प्राप्ति, कर्म बार बार करते रहने पर तेरी निडरता और अप्रभावित रहने का तेरा संस्कार पक्का बन जाएगा। दूसरी प्राप्ति, तेरी आत्मिक क्षमता अर्थात आत्मिक बल बढ़ने लगता है, जिससे बुद्धि महीन होती जाती है और निर्णय तथा परखने की शक्ति बढ़ जाती है। उन आत्माओं को तेरे हर बार एक जैसे श्रीमत प्रमाण किए गए कर्मों से यह संदेश मिलता है कि उनका विरोध करना सब व्यर्थ है। तेरा निस्वार्थ स्नेह उनको तेरी धारणाओं पर निश्चय कराता है। उनकी प्रतिक्रियाएं तेरे प्रति नहीं बल्कि तेरे ही द्वारा बनाए हुए हिसाब किताब के प्रति होती है। वह भी इसलिए ताकि तू अपना श्रेष्ठ कर्म उनकी मत अनुसार बदल ले, परंतु तुझे तो परमात्मा श्रीमत पर ही चलना है। तो इस तरह परमात्मा श्रीमत पर चलते हुए उनको आत्मिक प्यार भी देते जाना। ऐसा करना अर्थात उनकी सच्ची सेवा करना।
इस तरह तू उन आत्माओं की सदा काल के लिए सेवा करता है। यह तो उन्हें भी पता नहीं है कि अविनाशी प्राप्ति क्या होती है और कैसे होती है। परमात्मा श्रीमत पर चलकर तू उन्हें भी अविनाशी प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाता है। उनकी इच्छा पूरी करता है जिसकी उनको जरूरत है। हे अर्जुन, जब जब तू प्रभावित होगा तब तब तू कर्म उनके मत अनुसार करेगा, और यदि अप्रभावित होगा तो मेरे श्रीमत अनुसार ही करेगा। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। तो देख, सारा खेल प्रभावित और अप्रभावित होने का है। तेरे सारे कर्म इस एक अवस्था पर निर्भर होते हैं। जब तेरा कर्म जैसा वो चाहते हैं उस अनुसार नहीं बदलता, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी स्वीकारात्मकता आने लगेगी। वो तेरे पर चिल्लाकर अथवा गुस्सा कर जो अपना विक्रम बना रहे थे, उनको भी तू बदलने के निमित्त बन जाता है। जो बार बार चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, वह शांत हो गए हैं। उनके विकर्मों को कम करने के निमित्त कौन बना? तू ही तो बना ना। कैसे हुआ यह? जब तू प्रभाव मुक्त रहता है तो अपनी तरफ से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उन आत्माओं तक नहीं भेजता। इस कर्म का रिटर्न तुझे ये मिलता है कि उनकी तरफ से भी अब सकारात्मक वृत्ति की लेन देन होने लगती है। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे,
करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। अब ज्ञान चक्षु खोलकर देख अर्जुन कि जब तू प्रभाव मुक्त रहा तो तूने कौन कौन से श्रेष्ठ कर्म किए। पहला, तूने गुणों का दान दिया। दूसरा, सामने वाली आत्मा की संतुष्टता का प्रमाण पत्र मिला। तीसरा, परिस्थिति आने के बावजूद सत्य पर सवार रहा और अपने कर्मों को ही श्रेष्ठ बना दिया। और तो और तेरे इस एक कदम के बढ़ाने से तुझे सर्वशक्तिमान की 1000 कदम का आधार मिला। तेरा कर्म भी अविनाशी और कर्म का फल भी अविनाशी हो गया। परंतु इसमें एक बात का ध्यान तुझे अवश्य रखना होगा। कभी श्रीमत और कभी परमत इसकी मिलावट नहीं करेगा, न ही मनमत को बीच में आने देगा। जब तू ऐसा करेगा तभी ऐसा सुखद फल भी मिलेगा। स्वयं मैं भी तेरी मदद तभी करूंगा क्योंकि तूने हिम्मत का कदम जो बढ़ाया है और पीछे नहीं हटा। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की माँ न रोक सके प्रभु कहा। कारावास या शेरों की माँ न रोक सके प्रभु कहा। हुकूमत की साजिशें
न रोक सकी आशीषें, हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। हे मधुसूदन, मैं श्रीमत का पालन करता हूँ, फिर भी मुझे इतनी प्राप्तियों का अनुभव क्यों नहीं होता? हे पार्थ, श्रीमत प्रमाण कर्म हर बार करना होगा। तेरे कर्म एक जैसे अर्थात अविनाशी होंगे तो सामने वाली आत्माओं की प्रतिक्रियाएं भी विनाशी हो जाएंगी। एक जैसा हर बार तो सामने वाली आत्मा को तूने अपने कर्मों द्वारा सही रीति से समझा दिया कि तू स्वतंत्र आत्मा है। कोई भी तुझे बांध नहीं सकता। इस तरह तेरे बंधन कटने लगते हैं और तू आजाद होने लगता है। याद रख अर्जुन, बंधन हमेशा विकारों में होता है और संबंध में स्वतंत्रता होती है। अब ये सारी युक्तियां जो तूने आत्माओं के साथ बंधन मुक्त होने के लिए उपयोग में लाई हैं, अब यही सब तुझे प्रकृति के साथ भी अपनाना है। तेरे मन में यह भी भ्रांति है कि प्रकृति तुझे सुख देती है, इसलिए तू प्रकृति की सौंदर्यता के प्रति आकर्षित रहता है। तूने यह मान्यता बना ली है कि प्रकृति तुझे उच्चतम अवस्था में ले जाती है। साधना के पथ पर चलते हुए भी अगर तू
प्रकृति का आधार लेकर अपनी साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो यह मुमकिन नहीं है कि तू आगे बढ़ पाएगा। अर्जुन, प्रकृति तो जड़ है और तू चैतन्य शक्ति। तू रचता है, प्रकृति तेरी रचना। क्या रचता कभी रचना से मांग सकती है? अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान अरे किस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तू तो एक चैतन्य शक्ति है, तू उनसे सुख कैसे ले सकता है? और फिर ये भी है कि प्रकृति से लेकर फिर देने के प्रयास से तेरी स्थिति भी ऊंच नहीं बन सकती। तुझे तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति अर्थात दातापन की स्थिति में, रचतापन की स्थिति में स्थित होकर प्रकृति को भी शुद्ध बनाना है। तुझ चैतन्य शक्ति को तो सिर्फ मुझ चैतन्य परम आत्मा से जुड़कर ही उच्च अवस्था को प्राप्त करना है। इसके अलावे किसी भी जड़ अथवा चैतन्य से बुद्धि योग जोड़ने से अथवा अल्पकाल का सुख लेने से आत्मा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो, लेने का भाव ही देह अभिमान का भाव है। आत्मा का धर्म देना है, लेना नहीं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। हे वत्स, प्रकृति अर्थात पांचों ही तत्व, बारिश, कड़ी धूप, धूल आदि अपना प्रकोप दिखाएंगी। अब तुझे प्रभावित हुए बिना अपना कर्म वैसे ही करते जाना है जैसा तूने पहले से सोच रखा है। अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से जब तेरी प्रतिक्रियाएं प्रकृति के प्रति बंद हो जाएंगी, तो तू प्रकृति को किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं भेज रहा होगा। इस प्रकार श्रेष्ठ कर्म करने के कारण कर्मों की प्रालब्ध भी तुझे मिलेगी और प्रकृति की प्रतिक्रियाएं भी तेरे प्रति मंद हो जाएंगी। यदि बाहर किसी भी तत्व या आत्माओं से तू प्रभाव मुक्त बनता जाता है, तो तू बंधन मुक्त बनता जाता है। इस तरह जितना जितना स्वीकारात्मक शक्ति यानी तेरी स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती जाती है, उतना उतना तू बंधन मुक्त बनता जाता है। जिसकी रही भावना जब जैसी, दुनिया मिली उसे तब वैसी। जिसकी रही भावना जब जैसी, दुनिया मिली उसे तब वैसी। सुनी है बातें कैसी कैसी, जिंदगी मिलेगी चाहो जैसी। इससे लड़ना बेकार है, ये जीवन एक उपहार है, मुस्कुरा के कहना है स्वीकार है, 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 स्वीकार है।
हे अर्जुन, यही सब बातें तुझे मन के साथ भी करनी है। मन बार बार अभाव की तरफ, दर्द की तरफ तेरा ध्यान लेकर जाता है। तू यदि उस तरफ अपनी मन बुद्धि को नहीं लगाएगा तो धीरे धीरे तू पाएगा कि दर्द का, अभाव का एहसास हो रहा है। ऐसे भी तूने यह अनुभव तो किया हुआ है ना कि तू जितना अपना ध्यान अभाव की तरफ लगाता है उतना ही उसकी महसूसता ज्यादा होती है। प्रभाव मुक्त रहने से ही तू अपने विकर्मों का विनाश कर सकता है, क्योंकि यदि प्रभावित हुआ तो तुझे मिलने वाली नकारात्मक ऊर्जा तेरे कर्मों का खाता बढ़ा देती है। जीवन है खट्टा मीठा और कभी तो है ये तीखा। जीवन है कड़वा कड़वा और कभी तो है ये फीका। मैंने सरल सा नियम ये सीखा है, मिले जो उसमें खुश रहना है, मुस्कुरा के कहना है। स्वीकार है, 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 स्वीकार है। इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कि एक ही नियम सभी जगह लागू होगा? हाँ वत्स, यही एक सिद्धांत सब जगह लागू होती है। इसे ही कहते हैं समग्रता का सिद्धांत। इस दुनिया में सब कुछ अस्थाई है। स्तुति भी अस्थाई तो निंदा भी अस्थाई। अगर आत्मा ने स्तुति का सुख लिया तो वो निंदा का भी दुख लेगी और तब यह छिन जाने का डर भी होगा। तुझे अपने सम्मान के छिनने का भी डर सताएगा। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने स्वमान में स्थित रह। न किसी के गुण से प्रभावित होना है और न अवगुण से। हर आत्मा की अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में जाकर वहां का राजा नहीं बन सकता। अतः तुझे
किसी से भी प्रभावित नहीं होना है और किसी को प्रभावित भी नहीं करना है। देख अर्जुन, आत्मा जब शरीर से श्रृंगार करती है तब वह दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वह दूसरों पे अपना प्रभाव छोड़ना चाहती है। यह सारे शरीर के साज श्रृंगार दूसरों को प्रभाव में लाने का जरिया मात्र है और कुछ नहीं। इससे आत्मा का देह अभिमान तो बढ़ता ही है, साथ ही वह दूसरों का भी देह अभिमान बढ़ाने के निमित्त बन जाती है। भले तू आज इसे समझ नहीं भी पा रहा हो, लेकिन फिर से कहता हूं, ईश्वर की आज्ञा समझकर स्वीकार कर ले। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब समान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब समान हैं तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कोठी वही, बंगला वही, बगिया रहे वही, पिंजरा वही, पंछी वही, है बागबां वही। कोठी वही, बंगला वही, बगिया रहे वही, पिंजरा वही, पंछी वही, है बागबां वही। ये तन का चोला आत्मा हो, ये तन का चोला आत्मा जब छोड़ जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर तौल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन
छोड़ के उड़ जा। पर तौल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी हो, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हे वत्स, इन बातों को, इन शिक्षाओं को, इस ज्ञान के रहस्य को यदि तूने अपने मन से, दिल से मानकर कर्मों में, अमल में लाया, तो तू अप्रभावित अवस्था की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर होता जाएगा। आत्मा ने कई जन्म में कई किरदार निभाए हैं, तो उसमें दाग लगना ड्रामा अनुसार स्वाभाविक है, जो हर आत्मा में लगे हैं। परंतु हे पार्थ, विशेष रूप से तू एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि ना तो तुझे प्रभावित होना है और न ही किसी को भी प्रभावित करने का पुरुषार्थ करना है। किसी के गुणों से प्रभावित होना भी सूक्ष्म विक्रम ही है। उसे भी यह गुण मुझ परमात्मा से ही मिले हैं, ऐसा समझ और इस गुण को तू स्वयं में धारण कर। आत्मा का झुकाव परमात्मा से हटकर अन्य आत्मा में न हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले बाबा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तो साथ है, दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले बाबा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तो साथ है, दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है।
तेरी क्या ही बात है, भोले बाबा तेरी क्या ही बात है।